हेलो गाइस, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल इंजीनियर्स अड्डा 24/7 पर। आई होप यू ऑल आर स्टेइंग सेफ एंड डूइंग वेल एंड ये 10 मिनट का शो सिर्फ और सिर्फ आप सभी के लिए रखा गया है ताकि हम जल्द ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कुछ डिस्कस कर ले बेस्ड ऑन योर डीडीए जेई। I believe you all will be live in my session from the upcoming sessions जितने भी हमारे होंगे and I wish you and request to you guys कि सेशन को यार एंड तक ज़रूर देखें to make sure कि आप लोग को कितना नॉलेज है और कैसे इन 10 नंबरों को हमें अपना बना लेना है इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जरिए। तो जल्दी से गाइस टाइम ना वेस्ट करते हो, हमारे पास केवल 10 मिनट है यहाँ पर। डाउनलोड कर लेंगे एप्लीकेशन को एंड सब्सक्राइब कर लेंगे हमारे चैनल इंजीनियर्स अड्डा 24/7 को, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलते हैं ये पहले क्वेश्चन पे। एग्जाम में आपने क्वेश्चन देखा होगा और ये भी देखा होगा कि विद इन टाइम रहते हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। मतलब कि ये रहा हमारे पास एक क्वेश्चन और विद इन द टाइमर हमें एक्यूरेटली आंसर कैसे निकालना है इसका। He was allowed to sleep dash he had finished his homework. He was allowed to sleep only after he had finished his homework. After, till या while। देखो बच्चे, जब भी till और while की बात कर रहे हैं, अगर मैं बोलूँ यार I was driving while eating, मतलब मैं ड्राइव कर रही थी साथ साथ में मैं खा भी रही थी। लेकिन टिल आई विल रन टिल देयर, एक मैं स्पेसिफिक पॉइंट बता दूं कि यार उसी पॉइंट तक मैं भागूंगी, उसके पोस्ट दैट आई विल नॉट रन, पोस्ट दैट आई विल नॉट टीच, आई विल टीच टिल 7 PM, आई विल टीच टिल 8 PM। मतलब एक स्पेसिफिक पॉइंट मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। तो बच्चे आंसर हो जाएगा यहाँ पे केवल आफ्टर। ही वॉज अलाउड टू स्लीप आफ्टर ही हैड फिनिश्ड हिज होमवर्क। मतलब आपको कहीं ना लॉजिक की बहुत ज़रूरत है और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्वेश्चन में एक्यूरेट आंसर कैसे आएगा, ठीक है ना। ग्रामेटिकली करेक्ट हमारा आंसर क्या होगा ये जानना काफ़ी ज़रूरी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे माय डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हमें, डैश यू मीट माई सन इन द मार्केट, आस्क हिम टू कम होम एट वंस। जल्दी से तुम घर पर आ जाना, यही हमारे क्वेश्चन में बोलना चाह रहा है। So, dash, you meet my son in the market. Ask him to come home at once. क्या लग रहा है आपको आंसर क्या होगा जल्दी से? तो यहाँ हम बता देंगे will, would, while and should। तो एक बात एक और जान लीजिए, जब भी हम बात करते हैं can, could, shall, should, will, would, तो will, would and should ये सब हमारे क्या है माय डियर? ये हमारे मॉडल्स हैं जिनको आप बच्चे या तो मॉडल्स बोलते हैं या फिर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के नाम से ये जाने जाते हैं। लेकिन while हमारा एक कनेक्टर है, एक कंजंक्शन है यहाँ पर। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर हम देखें ऑप्शंस ए, सी और बी की अगर हम यहाँ पर बात करें, दिस विल नॉट कन्वे द मीनिंग, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं शुड यू मीट माई सन इन द मार्केट, आस्क हिम टू कम होम, क्या आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा? जल्दी से बताएंगे मुझे, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। क्विक क्विक क्विक। सो माय डियर, अगर मैं आपसे बोल दूं इफ यू शुड, इफ भी लगा रहे हैं, इफ का मतलब आप क्या हो जाएगा? इफ तो वर्ड यहाँ बिल्कुल नहीं आएगा। इफ कब लगा देंगे? अगर आपके पास एक इफ और बट वाली सिचुएशन है, ठीक है, एक कंडीशन लग जाता है। शुड यू मीट माई सन इन द मार्केट, ask him to come home at once। आप नहीं बोलेंगे will you meet my son, would you meet, while you meet या should you meet। should you meet बिल्कुल एक exact and appropriate आपका आंसर यहाँ पर बन जाएगा। नंबर 3 क्वेश्चन देखते हैं। we shall fail dash we are industrious, we shall fail dash we are industrious। शैल फेल वर्ड लग रहा है आपके पास, शैल फेल। चलिए, तो यहां हम फिर से एक बार देखेंगे माय डियर। जब हमारे पास वर्ड आ रहा है दो, देन है अनलेस, अनटिल या इवन। अनटिल मैंने आपको बताया ना, अनटिल जब तक ये काम हो नहीं जाता, तो डिफरेंस बिटवीन अनटिल एंड अनलेस का हमारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ जाएगा। अनलेस का मतलब क्या होता है? अनलेस का मतलब है बट नॉट इफ। अगर मैं बोलूँ ना बट नॉट इफ, इफ आई से but not
इफ, और अब आप देखिए ढंग से इसको समझेंगे, वी शैल फेल अनलेस वी आर इंडस्ट्रियस, मतलब जब तक हम इंडस्ट्रियस हैं, वी शैल फेल अनलेस वी आर इंडस्ट्रियस। तो ऐसे कुछ सवाल हैं जो एग्जाम में आपके पास आएंगे, लेकिन शायद से हम ना एक्यूरेटली या फिर एफिशिएंटली या फिर टाइमर के ऊपर बेस्ड, टाइमर के ऊपर आधारित शायद विद इन टाइम नहीं कर पाते, यहां हम कुछ अटक जाते हैं। तो इन सब चीजों के लिए हमें चाहिए कि यार हमें कुछ प्रैक्टिस, मतलब कि इन ऐसे वर्ड्स की इंफॉर्मेशन या फिर विद लॉजिक या फिर माय डियर विद रूल्स के साथ हमें कुछ ऐसे वर्ड्स समझ में आ जाए। तो प्लीज ये 10 मिनट शो जो कि DDA JEE प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड है, इनको देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से एक टाइमर आपके सामने है, यू आर रेडी टू गो डैश एंड अ क्वेश्चन मार्क। इस सेंटेंस में आप क्या देख सकते हैं? यू आर रेडी टू गो डैश, तो ऐसे चीजों को ऑप्शंस देखिए क्या है, इजंट इट, इज दैट सो, आंट यू और आर यू। तो बच्चे ये क्या हुआ, ये एक क्वेश्चन टैग के हिसाब से भी आपके पास एक सवाल आ गया, इनको आप बोलेंगे क्वेश्चन टैग, बेस्ड ऑन दी क्वेश्चन टैग। सो आर यू रेडी टू गो, यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं जल्दी से, आर यू रेडी टू गो, इजंट इट, इज दैट सो, आरंट यू और आर यू। यू आर रेडी टू गो, ना कि ना आर यू रेडी टू गो। तो यहाँ पे आर का इस्तेमाल किया गया है, यू आर रेडी टू गो, आंट यू। क्वेश्चन मार्क आपसे पूछ रहे हैं तुम रेडी हो जाने के लिए आंट यू, क्या ये सही नहीं है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूं यू आर कमिंग, आर यू, या फिर मैं बोलूं यू आर नॉट कमिंग, आर यू, ये सवाल मेरा बिल्कुल करेक्ट होगा। अगर मैं इसको इस तरीके से बोल दूं यू आर नॉट कमिंग, फिर मैं लिख दूंगी यहां पर क्वेश्चन, आर यू, पूछ रही हूं, लेकिन पहले यहां पर एक नेगेटिव वर्ड मैंने नॉट यहां पर डाल दिया। सो कुछ वर्ड जैसे कि एफर्मेटिव एंड नेगेटिव, यहां से चीज आपको क्लियर हो जाएगी। क्या आपको यहां पर सेंटेंस क्लियर है? जल्दी से येस और नो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देंगे, क्विकली जल्दी से बता देंगे गाइस। परफेक्ट, सो आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा पार्ट नंबर सी। देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, यू हैव प्लेड अ ग्रेट रोल फॉर डैश योर हेल्प, आई पॉसिबली वुड हैव लैंडेड माई सेल्फ इन अ प्रॉब्लम। ये रहा टाइमर आपके सामने, जल्दी से मुझे बताएंगे कि आंसर क्या हो सकता है यहाँ पर। यू हैव प्लेड अ ग्रेट रोल, यू हैव प्लेड अ ग्रेट रोल फॉर डैश योर हेल्प, व्हाट, फॉर डैश योर हेल्प क्या है? फॉर डैश योर हेल्प, कॉमा, फॉर आफ्टर योर हेल्प, फॉर डिस्पाइट योर हेल्प, फॉर अनलेस योर हेल्प नहीं, बिकॉज अनलेस का मतलब मैंने आपको अभी पहले ही बताया, अनलेस का मतलब होता है बट नॉट इफ। तो यहां पर हो जाएगा विदाउट, यू हैव प्लेड अ ग्रेट रोल फॉर, देन आई विल से without your help I possibly would have landed myself in a problem, मतलब बिना तुम्हारी मदद के, without you I am nothing, without you I stand nowhere, मतलब तुम्हारे बिना, बिना तुम्हारी मदद के या बिना तुम्हारे I don't stand anywhere, I cannot work without you। तो without का मतलब तुम्हारे बिना। स्ट्रेच करते हैं इस चीज के ऊपर, इस क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। तो चलिए माय डियर, आई थिंक अब ऐसे बहुत सारे सवाल आपको जानने को मिलेंगे और डेली रेगुलरली एक, अगर हम बात करें ना गाइस, तो ये एक 10 मिनट शो मैंने आपके लिए ही बनाया है। प्लीज कोशिश कीजिए गाइज कि आप कमेंट करके जरूर बताएं मुझे कि आपको सेशन कैसा लगा है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं, ये टेस्टमेट्स जो हैं हमारे अवेलेबल हैं, स्पेसिफिकली हमारे सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल सेग्रीगेटेड है, सब कुछ आपको मिल सकता है Y536S कोड लगा करके। अगर आप ये टेस्ट सीरीज चाहते हैं, कहाँ पर हासिल हो जाएगा? ये आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, अड्डा की एप्लीकेशन पे, इस कोड के साथ, पर एस जरूर लगाएं। अदर देन दैट, अगर आप प्रॉपर बैच में पढ़ना चाहते हैं मुझसे, क्योंकि एग्जाम इज ऑन द कार्ड्स, DDA JEE एग्जाम इज ऑन द कार्ड्स, तो माय डियर ये एग्जाम का ये रहा हमारा बैच। इस बैच को आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। खरीदने के लिए आप ज्वाइन करेंगे कोड
536 का इस्तेमाल करेंगे एप्लीकेशन के ऊपर। और महापैक, सिविल का महापैक, जिसमें आपके पास बच्चे सारी लाइव क्लासेस, वीडियो कोर्सेज, टेक्स्ट बुक्स, ई बुक्स सब कुछ होगा, ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे ही साथ। और यहीं पे एक छोटा सा होमवर्क क्वेश्चन मैं दूंगी। वर्ड है बच्चे बैफल, वर्ड है बैफल, आपको मुझे इसका सिनोनिम बताना है कमेंट बॉक्स में। ये रहा एक छोटा सा होमवर्क क्वेश्चन, इसका प्लीज स्क्रीनशॉट कर लीजिए सो दैट आप आंसर लगा पाए। सो मैं आशा करती हूँ सेशन आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू सी मी लाइव इन द सेशंस व्हेन, और मे बी टाइम नहीं भी है तो रिकॉर्डेड भी देख लेना, बट 10 मिनट का शो है और पिछले सारे सवाल हम यहाँ पे कर लेंगे विद द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू एंड आई होप you loved it. I am Amrit Kaur and wish to see you soon on my YT sessions. Thank you so much and have a great evening, guys.